सिर्फ 5 साल काम और जिंदगी भर आराम। यह सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि सिर्फ 5 साल मेहनत कर लें, फिर उसके बाद हम एक बीच के किनारे आराम कर रहे होंगे। ना ऑफिस जाने की टेंशन, ना ही पैसे कमाने की झंझट, बस आराम ही आराम होगा जिंदगी में। तभी अचानक सुबह 6 बजे आपका अलार्म बजता है और आप इस सपने से बाहर निकलकर हकीकत में आ जाते हो। सोमवार की सुबह आप ना चाहते हुए भी उठकर तैयार होते हो और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हो। और आप ऑफिस जाते हुए यह सोचते हो कि मैंने अभी अभी जो सपना देखा है, काश वह सच हो जाता। काश मुझे पैसे कमाने के लिए रोज रोज भागदौड़ ना करनी पड़े। काश मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं जैसी चाहूँ वैसी लाइफ जी सकूं। यह सब सोचते सोचते आप ऑफिस पहुंच जाते हो और फिर रोज की तरह वही बोरिंग काम करने लगते हो और शाम के 5 बजे का इंतजार करते हो। रोज की तरह यही साइकिल चलती रहती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 95% लोग इसी जिंदगी को जीते हैं और वो इस रेट रेस से बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि उनके मुताबिक इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सब झूठ है, एक ऐसा तरीका जो आपको आपके सपनों को जीवन जीने में मदद करेगा, एक ऐसा तरीका जिससे आपको रोज सुबह उठकर ऑफिस जाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, तो कैसा हो? द 4 आवर वर्क वीक के लेखक टिम फेरिस ने इस बुक में ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे आप कुछ ही सालों में अपने लिए एक ऐसा रास्ता खोल सकते हो जिससे कि आपको सैलरी के लिए काम ना करना पड़े और कुछ ही सालों में आप यह रास्ता बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस बुक में बताए गए अच्छे अच्छे तरीकों को जानने की कोशिश करते हैं। लेसन नंबर 1 है, टिम फेरिस कहते हैं कि जब वह 14 साल के थे तब उन्हें अपनी पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने की मिली थी और वह अपने तरीके से काम करने में लग गए, जो उनके बॉस को पसंद नहीं था, क्योंकि वह अपना 8 घंटे का काम सिर्फ 1 घंटे में ही खत्म कर देते थे और बाकी के समय में वह कुंग-फू मैगजीन पढ़ते थे और कराटे का अभ्यास करते थे। और एक दिन यह बात उनके बॉस को पता चल गई और उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। और उनके बॉस ने कहा कि एक दिन तुम्हें भी पता चलेगा कि आखिर हार्ड वर्क क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि उनको 9 से 5 बजे तक एक नौकरी करनी पड़ेगी जहां उनको अपने बॉस के लिए हार्ड वर्क करना होगा, ताकि उनको एक अच्छी सैलरी मिल सके और फिर उसी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करके वे अपनी रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं और उसके बाद वह 60 साल की उम्र में अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। बट टिम फेरिस ने इस बुक में एक फाइनेंशियल अप्रोच के बारे में बताया है, उसका नाम है द न्यू रिच। ये लोग रिटायर होने के लिए 60 साल की उम्र का इंतजार नहीं करते और ना ही वह अपनी जॉब या सैलरी पर डिपेंड होते हैं, बल्कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें बस एक लैपटॉप और वाईफाई की जरूरत होती है। ऐसे लोग घर बैठे ही अपना सारा काम कर सकते हैं और साथ ही साथ वे अपनी पूरी लाइफ ट्रैवल करके एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक 2006 और 2007 के बीच में लिखी गई थी और तब कुछ लोगों को इस बुक में दिए गए आइडिया समझ में नहीं आए थे, क्योंकि उस समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज के समय में इंटरनेट की वजह से आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, जिनसे आप घर बैठे ही अपने बिजनेस को आराम से चला सकते हो। और एक वर्ड जिसे ऑथर ने अपनी बुक में समराइज किया है वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है कि रिटायरमेंट के लिए 60 साल की उम्र का इंतजार ना करना और यहाँ आप काम के साथ साथ एंजॉय भी कर सकते हो। जैसा कि टिम फेरिस बताते हैं कि वह हर 2 महीने काम करने के बाद 1 महीने का ब्रेक लेते थे और नई नई जगहों पर घूमने के लिए जाते थे और इस दुनिया को एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना भी चल सकता था। अब चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ, जो है एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। आमतौर पर हम वेल्थ को पैसों में मापते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाता है तो हम उसे ज्यादा अमीर मानते हैं, लेकिन ऑथर के अनुसार यह पूरी तरह सच नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं जो इसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि आपके पास उस पैसे को खर्च करने के लिए कितना समय है, ये चीज आपको असली अमीर बनाती है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 2 व्यक्ति हैं, जिनमें एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। राम एक मल्टीनेशनल
मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, जबकि दूसरा व्यक्ति श्याम ऑनलाइन काम करके लगभग 75,000 रुपए महीने के कमाता है। तो हम अब आपसे ये पूछें कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा राम, क्योंकि उसकी सैलरी श्याम से ज्यादा है। और ऐसा आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम रिलेटिव इनकम की बात करें तो राम एक हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, यानी कि महीने में 160 घंटे। वहीं दूसरी तरफ श्याम जो एक हफ्ते में सिर्फ 15 घंटे काम करता है और महीने के केवल 60 घंटे, तो राम हर घंटे के 650 रुपए कमाता है और श्याम एक घंटे के 1250 रुपए। यदि घंटे के हिसाब से तुलना करें तो राम श्याम से लगभग 2 गुना कमाता है। अब क्योंकि राम एक हफ्ते में बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए उसके पास ज्यादा समय भी नहीं बचता। वहीं दूसरी तरफ श्याम के पास बहुत ज्यादा समय बचता है, जिसमें वह अपने स्किल्स पर काम करता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान देता है। यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो श्याम राम से काफी ज्यादा अमीर है। अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट की तुलना सिर्फ समय के आधार पर की। अगर हम यह तुलना किसी खास जगह के आधार पर करें तो राम एक बड़े शहर में रहता है, क्योंकि उसका ऑफिस बड़े शहर में है और उसे अपने ऑफिस के लिए रोज आना जाना भी पड़ता है, तो यहाँ पर उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ श्याम ऑनलाइन बिजनेस करता है, इसलिए वह पूरी दुनिया में कहीं भी रहकर काम कर सकता है और राम के पास ज्यादा सेव करने के लिए पैसा बचता ही नहीं। राम ज्यादा कमाता तो है, लेकिन फिर भी वह श्याम से गरीब है, जबकि श्याम राम से कम काम करता है, लेकिन वह पूरी दुनिया में घूम रहा है और वहां जाकर भी वह पैसा कमा रहा है। अब आता है लेसन नंबर 3, आउटसोर्सिंग। फेरिस कहते हैं कि हमें अपना सारा काम खुद नहीं करना है। हालांकि पहले तो मुझे भी यह बात समझ में नहीं आई थी कि जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसे करवाने के लिए मैं किसी दूसरे को पैसे क्यों दूं। यहाँ तक कि मैं तो यह भी सोचता था कि जो अमीर लोग होते हैं वह गाड़ी से आने जाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते हैं, खाना बनाने के लिए कुक क्यों रखते हैं और बाकी के कामों के लिए नौकर क्यों रखते हैं। मैं भी यही सोचती थी कि यह लोग तो ऐसा दिखावे के लिए करते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यह लोग दिखावे के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि यह समय की कीमत को जानते हैं। यह जानते हैं कि अगर हम सारा काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास ज्यादा समय होगा और उस बचे हुए समय को वह ज्यादा प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते हैं और अपने बिजनेस को और अधिक ग्रो कर सकते हैं। इसलिए वह ऐसे लोगों को काम पर रखते हैं जो उनके लिए वह काम कर सके। इसलिए आपको भी अपने बिजनेस में ज्यादातर कामों को आउटसोर्स करना चाहिए। लेसन नंबर 4, लिबरेट। यह लेसन इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसा कि इस बुक का नाम है द 4 आवर वर्क वीक, यानी कि एक हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करना है। जब आप अपने काम को एलिमिनेट कर दोगे कि आपके लिए कौन सा और कितना काम इम्पोर्टेंट है, तो बाकी के कामों को जिन्हें आपको खुद करने की जरूरत नहीं है उनको आप आउटसोर्स कर सकते हो, जिससे कि आपके पास ज्यादा समय होगा अपने दूसरे इम्पोर्टेंट कामों को करने के लिए और आप फ्री भी रहोगे। फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर आप इंटरनेट के जरिए कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो और उससे आपको पैसिव इनकम आना भी शुरू हो जाए, तो आप ना सिर्फ अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकते हो, बल्कि आपके पास अपनी जिंदगी को जीने के लिए भी टाइम ही टाइम होगा। और आज के टाइम में लाखों लोग इंटरनेट के जरिए ऐसा कर भी रहे हैं और अगर आप भी ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो आपको भी 9 to 5 जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब